दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो इससे पहले मैं 3 या 4 वीडियो डाल चुका हूं, उसमें आप जा कर के देख सकते हो पुराने जो चित्र हैं। आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बहुभुज के अंदर हम एक पंचभुज बनाने जा रहे हैं, जो कि 40 मिलीमीटर भुजा का पंचभुज होगा और उसको हम 3 वृत्त विधि से बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक AB भुजा 40 mm की ले ली है और इसके अंदर बिंदु A और B से हम एक बिंदु A को केंद्र मान के और फिर बाद में बिंदु B को केंद्र मानकर हम जो ये चाप है AB का उसके बराबर का चाप लेकर के वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ बिंदु A को हमने जब वृत्त बनाना है तो यहाँ हमने इसको चाप लिया और इस तरह से इसके बाद B से हम उसी चाप को लेकर के तो ये बिंदु A से और बिंदु B से हमारे वृत्त बन गए। इसके अंदर चाप हमारा AB के बराबर था। इसके बाद हमारे दो वृत्त जो दोनों वृत्त है वो इन दोनों बिंदुओं पे मिल रहे हैं। मान लीजिए इनका नाम हम P और Q रख देते हैं। इसके बाद बिंदु Q से QA का जो चाप है, यानी कि हमारा ये जो बिंदु है बिंदु Q से QA का चाप लेकर के हम वृत्त बनाएंगे। तो ये 3 वृत्त हमारे यहाँ पे बन गए। यहाँ पर हमारा जो बिंदु P और Q है, बिंदु P और Q को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये जो हमारी रेखा आई है इसके अंदर ये हमारा जो बिंदु है उसको हम K नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? K। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप कि इस 2 गोले पर यहाँ पे हमारा दोनों गोले मिल रहे हैं और इन दोनों गोलों की जो मैचिंग पॉइंट है वो हमारा यहाँ, तो इसके अंदर हम नाम रख देते हैं M और N। ठीक है, दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ। हमने रेखा AB ली, AB का चाप लेकर के A बिंदु से हमने ये वृत्त बनाया, B से B को केंद्र बिंदु मान करके हमने फिर एक वृत्त बनाया। तो यहाँ पे हमारा P और Q बिंदु आए। इसके अंदर Q बिंदु को A बिंदु का चाप लेकर QA का चाप लेकर हमने फिर Q से वृत्त बना दिया। उसके बाद हमारे ये बिंदु आ गया K। इसके बाद हमारे 2 बिंदु M और N आ रहे हैं। इस M और N से पहले M से लेते हैं, M से K बिंदु को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसी तरह से इस N बिंदु से K को मिलाते हुए
एन से के को मिलाते हुए आगे लाइन को खींचेंगे, वो इस गोले पे यहाँ कट रही है, तो ये हमारा बिंदु आ गया सी। और एन से के को मिलाते हुए जब आगे बढ़ाएंगे तो इस गोले पे काटता है जहाँ पे, उसको बिंदु रख देते हैं हम डी। क्लियर? अब आप ये देखेंगे कि यहाँ जो ए बी भुजा है उसी के बराबर ये ए सी आएगा और उसी के बराबर हमारा बी डी आएगा, और हम इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे, यहां से ये और यहां से ये। और अब हम दोबारा से चाप लेते हैं ए बी के बराबर का। ये ए बी के बराबर का चाप लिया और सी से लेकर के हमने यहां चाप लगाया, और इसी तरह से डी से लेकर के हम इधर चाप लगा देंगे। तो ये हमारा बिंदु आ गया ई। सी को ई से मिला देंगे और डी को ई से मिला देंगे, तो हमारा जो पंचभुज बनेगा वो बन जाएगा हमारा इस तरह से। तो आपको वो दिखाई भी दे रहा होगा, ए बी सी डी और ई हमारा एक पंचभुज बन गया, जिसके अंदर ये पांचों भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए। पांचों भुजाएं बराबर होंगी जब भी वो हमारा समपंचभुज कहलाएगा। तो एक बार से दोबारा से समझा रहा हूँ। ए बी भुजा के जी, ए बी भुजा के बराबर का चाप लेकर के ए बिंदु से गोला बनाया, वो पहला गोला होगा। बी बिंदु से गोला बनाएंगे, वो दूसरा गोला होगा। ये यहाँ पर दोनों गोले हमारे इस बिंदु पे और इस बिंदु पे मिलेंगे, जहाँ पे हम पी और क्यू उसके नाम रख देंगे। इस यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। उसके बाद ये जो हमारा बिंदु है क्यू, इस बिंदु से ए का चाप लेकर के एक वृत्त बनाएंगे, वो हमारा तीसरा गोला हो जाएगा। जैसे हमारा प्रश्न है कि 3 वृत्त से हम पंचभुज बनाने जा रहे हैं, जैसे हम तीसरे वृत्त को खींचेंगे वो हमारे इस बिंदु से गुजरेगा, तो यहाँ पर हमारा ये बिंदु आ जाएगा के। इसके बाद ये हमारे जो दो वृत्त यहाँ पे मिल रहे हैं एन पर और यहाँ पर एन पर, तो एन के को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, इस गोले पे काटेंगे। एन के को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इस गोले पे यहाँ काटेंगे तो सी बिंदु आ जाएगा। और ये हमारी जो डिस्टेंस है, क्योंकि वृत्त है, वृत्त की जो रेडियस है वो बराबर होती है, तो ये वाला जो वृत्त है और ये वाला जो वृत्त है बराबर है हमारा। तो इस वजह से हमारी ये ए बी भुजा जो है वो ए सी और बी डी के बराबर होगी ही होगी। अगर आप बहुत माइन्यूटली या बहुत तरीके से बनाओगे तो आपकी गलती नहीं होगी, तो ये बराबर आएगी। वापस से फिर लास्ट में हम ए बी के बराबर का चाप लेके और सी से यहाँ काटेंगे और डी से यहाँ काटेंगे और इसको आपस में मिला देंगे, तो ये हमारा समपंचभुज तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? बना लोगे? इस लेक्चर का या इस वीडियो का हमारा अगला जो चित्र है वो है एक 30 मिलीमीटर भुजा का षटभुज चाप विधि से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, हमने बिंदु ओ ले लिया और इस ओ से 30 mm का चाप आप प्रकार से नाप करके, जिस तरह से मैंने वीडियो में समझाया कि किस तरह से प्रकार के अंदर चाप भरते हैं, उस तरह से नाप करके, और मान लीजिए ये चाप हमारा 30 का आ गया, हम इसको केंद्र मान के और ओ को केंद्र मान करके हमने रेडियस 30 लेकर के वृत्त बनाया, तो डाया हमारा हो गया 60। अब इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। जब भी हम कोई भी वृत्त या चाप प्रकार से बनाएंगे, यानी कि जहां भी हम प्रकार का उपयोग करेंगे वहां पर हमेशा हमें एक सेंटर लाइन खींचनी है। सेंटर लाइन हमारी मुख्य तौर पे दो होती हैं जो ज्यादातर काम में आती है, एक होती है वर्टिकल सेंटर लाइन और एक होती है हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। तो उसको बनाने का भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर एक विशेष तरीका है, उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि जहां भी आप प्रकार का उपयोग करोगे वहां पे आपको सेंटर लाइन बनानी है। तो मैं यहाँ पर एक सरल तरीका आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आप सेंटर लाइन को बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटा डैश, उसके बाद गैप, उसके बाद फिर एक बड़ा डैश,
उसके बाद फिर से एक छोटा डैश, फिर हमारा बड़ा डैश, फिर छोटा डैश। अब यहाँ पे जो डैश होता है वो लगभग 3 mm का हो, उसके बाद जो गैप है वो हमारा 3 mm का हो, उसके बाद जो बड़ा गैप है, बड़ा डैश है, बड़ा डैश लगभग 12 से 15 mm का हो। कारण यह है कि जो हमारा छोटा डैश होता है उसके लगभग 4 से 5 गुना का बड़ा डैश होना चाहिए। इस तरह से अगर आप लाइन बनाओगे तो वो हमारी सेंटर लाइन या मध्य रेखा कहलाती है, और मध्य रेखा हमारी हमेशा हल्की ही बनती है। यहाँ पे वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा, इसलिए मैं चौक से थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ। आपको जो पहले वीडियो में आपको समझाया है उसके अंदर शुरुआत हमको हमेशा हल्की लाइन से ही करनी चाहिए। वहाँ पर बिंदु बनाने का भी तरीका समझा रखा है और किस तरह से लाइन खींची जाती है वो भी मैंने पुराने वीडियो में समझा रखा है। उसको देखोगे तो आपकी सारी ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमने इस बिंदु के ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल मध्य रेखा खींच दी। मध्य रेखा दोबारा समझा रहा हूँ, एक छोटा डैश, उसके बाद गैप, फिर बड़ा डैश, फिर उसके बाद गैप, फिर उसके बाद छोटा डैश। तो ये हमारी मध्य रेखा कहलाती है। अब मध्य रेखा बनाने के बाद हमारे 2 बिंदु आ गए। एक बिंदु ये आ गया, इसका नाम मान लीजिए हम यहाँ ए रख देते हैं, इसका नाम मान लीजिए हम बी रख देते हैं। इससे हम जो हमने रेडियस लिया था वृत्त बनाने के लिए, उसी रेडियस का चाप हम प्रकार में फिर से भर लेंगे और बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे इधर और इस तरह से इधर। इसी तरह बिंदु बी को केंद्र मान के फिर से हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, इस तरह से। तो हमारे पास फिर से हमारे ये बिंदु आ गए, इनका नाम मान लीजिए सी, डी, ई और एफ रख देते हैं। तो ये जो विधि है वो सबसे सरल विधि है षट्भुज बनाने की। इससे सरल विधि है नहीं, जो हम चाप से बना रहे हैं वो सबसे सरल विधि है। यहाँ हमारे ये 6 पॉइंट आ गए, इन 6 पॉइंटों को जब आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा समषट्भुज बन जाएगा। तो यहाँ ए को सी से मिला देंगे, इसी तरह ए को ई से मिला देंगे, उसके बाद सी को डी से मिलाएंगे, डी को बी से मिलाएंगे, उसके बाद बी को एफ से मिलाएंगे और एफ को ई से मिला देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लगभग आपको जो हमारी भुजाएं हैं वो बराबर दिख रही होंगी। यहाँ पर मैं चौक से बना रहा हूँ इसलिए चित्र एक्यूरेट नहीं बनता, लेकिन आप जब अपनी शीट के ऊपर बनाओगे और आपकी पेंसिल बिल्कुल बारीक होगी और चाप आपका बिल्कुल बारीक होगा तो वहाँ पे आपकी डायमेंशन एकदम सही आने की पूरी चांसेस है। तो जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी बारीकी से काम करोगे, उतना ही चित्र आपका सही बनेगा। तो मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ। हमने एक बिंदु ओ लिया, उसके अंदर प्रकार के अंदर हमने 30 mm का चाप भरा और एक वृत्त बनाया। वृत्त बना करके इस बिंदु से एक हॉरिजॉन्टल मध्य रेखा सेंटर लाइन खींची। मध्य रेखा हमारी एक छोटा डैश, फिर एक गैप, फिर एक बड़ा डैश, फिर गैप, फिर छोटा डैश का एक क्रम होता है, उससे हमारी ये मध्य रेखा बनती है। मध्य रेखा खींचने से हमारे 2 बिंदु मिले ए और बी। इन ए बिंदु को केंद्र मानते हुए फिर से हमने ए बी के बराबर ओ ए का जो चाप था उसको ए को केंद्र मान करके फिर हमने एक चाप लगाया। इसी तरह हमने उसी चाप से बी से हमने एक चाप लगाया। तो यहाँ पे हमारे को सी, डी और ई, एफ बिंदु मिल गए। इसके बाद हम ए को सी से मिलाएंगे, सी को डी से, बी को डी से, डी को एफ से और ए को ई से या ई को एफ से मिला देंगे। तो यहाँ हमारा ये आसान सबसे सरल षट्भुज हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है, जो कि हमारी चाप विधि से बनेगा। तो बन जाएगा, आसान है, बना लो। अगला जो चित्र है इस वीडियो का या लेक्चर का वो है 25 mm का सम अष्टभुज बनाना। यानी कि जिस आकृति के अंदर 8 भुजाएं होती है वो अष्टभुज कहलाता है और सम का मतलब बराबर। तो सम यानी बराबर की 8 भुजाओं वाले चित्र हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अष्टभुज के अंदर का जो कोण होते हैं वो सभी 135 डिग्री के होते हैं, सभी, और भुजाएं भी सारी हमारी बराबर होती है। जो मेन गलती करता है स्टूडेंट वो यही होता है कि या तो उसकी भुजाएं
अलग अलग हो जाती है, डायमेंशन अलग, या उसके कोण अलग अलग हो जाते हैं, वहीं पे वो गलत हो जाता है चित्र। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी भुजा भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी आपके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपके पास चांदा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसका एक सरल तरीका बताता हूँ। तो यहाँ हम एक भुजा लेंगे, मान लीजिए ये भुजा हमारी 25 mm की है और इसके दोनों बिंदु हमारे ए और बी आ गए। अब यहाँ पे जो मैंने अभी एक इंटरनल एंगल बताया उसका वो 135 डिग्री का होता है, यानी कि वहाँ पर बाहर का कोण हमारा 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री एक बहुत 45 डिग्री को बनाना एक बहुत आसान तरीका है। ये मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ कि इसके अंदर अगर हम वैसे तो अपन चांदे को यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको चांदा नहीं हो तो क्या करेंगे, 45 का मतलब होता है अगर ये कोण 45 डिग्री है तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके हिसाब से हम देखें तो जब ये भुजा मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी भुजा जब ए सी के बराबर हो जाए, ए बी भुजा ए सी के बराबर हो जाए और ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में ये लाइन हमारी 45 डिग्री पर जाएगी ही जाएगी। तो आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जब ये चांदे वांदे कुछ नहीं होते थे और मिस्त्री खासकर जब होते हैं वो किसी भी जब प्लॉट के अंदर प्लॉटिंग करते हैं या कोई नक्शे के अंदर बनाते हैं तो वहाँ पे उनको नापने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो इसी विधि से अपनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने का तरीका यही होता है उनके पास। तो इस तरह से दिमाग लगाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको तो क्या करोगे आप, आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी होगी, है ना। तो क्या करते हैं कि ये हमारा अगर 3 है और ये अगर 4 है तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो पुराने टाइम के मिस्त्री होते थे जब प्लॉटिंग करते थे तो वहां पे जब उसको ये 90 डिग्री में बनाना होता तो क्या करते थे कि वो 3 इंच ये ले लिया, 4 इंच ये ले लिया, तो ये जब 5 इंच आ जाएगा, समझ रहे हो बात, 3 इंच ये ले लिया, 4 इंच ये ले लिया, जब ये दूरी दोनों की जब 5 mm आ जाएगी, 5 इंच आ जाएगी, तो ये कोण हमारे कितने डिग्री का हो जाएगा। तो वहां पे आपको ना तो प्रकार की जरूरत है, ना चांदी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो आपके थियोरेटिकल उसके अंदर नहीं भी होती, लेकिन पुराने लोग इस तरह से निकालते थे। आपने तो सुना होगा जयपुर के अंदर जंतर मंतर है, कब का बना हुआ है, 200 300 400 साल पुराना। उस समय कहाँ चांदा प्रकार होता था। तो जो उनका विज्ञान था कि वहाँ पे सूर्य की एक वहाँ पे एक स्तंभ लगा हुआ है, उस स्तंभ के ऊपर सूरज की किरणों से पता लगा लिया जाता है कि इस समय क्या टाइम हो रहा है। आज की तारीख में तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की घड़ियाँ यूज़ करते हैं या वैसी घड़ी पहले यूज़ करते थे, उस समय ये कुछ नहीं होता था। लेकिन उस समय उनके पास इतना ज़बरदस्त विज्ञान था कि वो केवल उस स्तंभ की परछाई को नाप करके बता देते थे कितना टाइम चल रहा है। तो कितने बड़ा विज्ञान है इंडिया के अंदर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है तो क्या करेंगे, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो जाए तो हमारा 45 डिग्री कोण आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहां से मान लीजिए हमने ये डिस्टेंस ले ली, कोई भी डिस्टेंस हमने ले ली मान लीजिए, और बिल्कुल 90 डिग्री पे वही डिस्टेंस हम ले लें यहां पे। अगर ये 4 है और ये भी 4 है तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, कितने का बनेगा, 45। वरना समझ में आ गया। वैसे तो आप चांदे से प्रकार से बना सकते हो, लेकिन नहीं हो तो क्या करोगे, एक ऐसा भी। इसी तरह ये कोण जब 45 का हो गया तो ये अंदर का कोण कितने का हो जाएगा, 135 डिग्री का, जो कि हमारे को अष्टभुज में चाहिए। क्लियर हो गया। अब ये 45 और ये 135 ये कैसे निकलता है, हमारा जो एक सिंपल सरल रेखा होती है ये कितने डिग्री का कोण होता है इसके ऊपर, 180 डिग्री का। अगर हमारा ये कोण 45 का हो गया ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 180 - 45 बराबर 120
35। क्लियर हो गए? इस तरह से इसको निकाला जाएगा। तो 45 डिग्री का कोण आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये मैं एक एडिशनल चीज आपको बता रहा हूँ। प्रकाश चांदी से तो बनाओगे ही बनाओगे। इसी हैं कौन सा वाला? ये भाई ये हमारी एक सरल रेखा है। इसके ऊपर अगर एक बिंदु है तो यहाँ कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। ठीक है, अगर हमारा ये कोण कोई सा भी एक कोण मान लीजिए ये अगर 25 डिग्री होता तो ये कौन सा होता? 180 माइनस 25 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा? 135 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि षटभुज, पंचभुज, अष्टभुज जो होता है उसके अंदर दो तरह के कोण होते हैं। एक इंटरनल कोण होता है और एक एक्सटर्नल कोण होता है, जिसको समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। समीपवर्ती, आसपास वाले। और एक होता है इसमें सप्लीमेंट्री कोण और एक होता है कप्लीमेंट्री कोण। उसके अंदर एक में तो 180 डिग्री का मैटर होता है, एक में 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ 180 के अंदर जब 45 डिग्री घटाएंगे तो ये 135 का ऑलरेडी हो जाएगा। यहाँ पर किस तरह से 45 डिग्री बनाना ये मैंने आपको समझा दिया है। तो चाहो तो अपन इधर भी बना सकते हैं कि यहाँ हमारी ये मान लीजिए बिंदु है, इससे आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि 5, मान लीजिए ये 5 है, ये खींच दी। अब इस बिंदु के ऊपर हम फिर से 5 इस तरह से खींचते हैं। तो ये जो बिंदु आएगा इसको जब हम इस बिंदु से मिलाएंगे तो ये कोण कितने का हो गया? 45 डिग्री का। और अंदर का कोण कितने का हो गया? 135। बात समझ आ गई? ये मैं एडिशनल चीज बता रहा हूँ, किताब में ये चीजें जल्दी से मिलती नहीं है। तो यहाँ हमने ये 45 डिग्री का कोण बना लिया, या अंदर से कहें तो 135 डिग्री का। इसके बाद हमारी भुजाएं, क्योंकि समअष्टभुज बना रहे हैं, जब समअष्टभुज बना रहे हैं तो सारी भुजाएं हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को यहां से नापेंगे और यहां तक, यानी कि हमारा जो 135 डिग्री वाली लाइन है वो यहां तक आनी चाहिए। इससे ज्यादा आ जाए तो उसको यहां पर रोक देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम बढ़ा देंगे इसको। तो ये हमारा बिंदु हो गया अगला, और इसको इधर बढ़ाएंगे। तो ये बिंदु आ गया। ये अगर A है, ये B है, इसको C मान लें, इसको D मान लें। ठीक है, अब फिर से हमको C और D पर कितने डिग्री का कोण बनाना है? 135 डिग्री का। तो उसका अब यहाँ पर अपन नाप कर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट का तो ये तरीका बताइए दिया। अब आप चांदे से नापोगे तो ये मान लीजिए लगभग ऐसा आएगा कुछ। मैं जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको चांदे का यूज करते हुए बनाना है। हमारी भुजा अगली आ गई। ये कोण हमारा कितने का हो जाएगा? वापस से 135 डिग्री, और ये कोण भी हमारा हो जाएगा 135। मैं एक एक स्टेप लेके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट यहीं पर बड़ा गलती करता है। ये जो पॉइंट आएगा ना उसमें वो 135 डिग्री बनाना भूल जाता है। क्लियर बात? हमको बिल्कुल बराबर जो कोण ये है वही कोण ये है, वही कोण ये होगा, वही कोण ये होगा। जब 135 का कोण बना लेंगे फिर से हमारे को वही भुजा कौन सी? AB के बराबर, AB के बराबर का चाप यहाँ पर ले लेना है। ये हमारी AB भुजा का चाप, और ये हमने यहाँ पे इधर ले लिया, और इसी तरह हम यहाँ पे। क्लियर बात? इसको फिर आगे बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे अब बिना एंगल के, बिना नापे कोण बना रहा हूँ, इसलिए ये लास्ट की जो भुजा हो सकता है बड़ी छोटी हो जाए, लेकिन आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी सारी भुजाएं बराबर जब भी होंगी जब ये कोण एकदम सही होंगे। 135 के सारे कोण जब सही होंगे तब हमारी लास्ट भुजा सही आएगी। अदरवाइज आपको पता चलेगा कि वहां आपकी या तो आधा mm छोटी हो गई, 1 mm छोटी हो गई, या 1 mm बड़ी हो गई भुजा, क्योंकि आपके एंगल गलत हो गए। तो आपको एंगल एकदम ध्यान से करना है। अगला जब एंगल होगा वो हमारा फिर से यहाँ इधर होगा, वो भी 135 डिग्री का होगा। मैं यहाँ अंदाजे से बना रहा हूं, और फिर से वही हमारी भुजा AB के बराबर का। AB भुजा हमारी कितनी थी? 25 mm। तो ये वापस से हम यहाँ चाप में भर लेंगे इसको।
और यहाँ पे हम फिर से इसको ऐसे काटेंगे और इधर से हम ऐसे काटेंगे। ठीक है, अब इन लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आएंगे, यहाँ हम इसको नाम रखते जाते हैं ए बी सी डी। ये ई हो गया, मान लीजिए ये एफ हो गया, ये जी हो गया और ये हमारा एच हो गया। तो यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, इस जी और एच को मिला देंगे। तो लगभग ये आपको सही दिख रहा होगा। ऊपर की लाइन थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे सावधानी से बनाना है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हम भुजा ए बी लेंगे 25 की, इस बिंदु पे भी 135 डिग्री, इस बिंदु पे भी 135 डिग्री। अंदर का 135 होगा, बाहर का कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद फिर से हम भुजा को काटेंगे 25 के बराबर, इधर भी और इधर भी। फिर 135 का कोण इधर, 135 का इधर, फिर भुजा लेंगे हम, वो हमारे फिर से 25 होनी चाहिए दोनों। फिर यहाँ पे फिर 135 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 135 डिग्री का कोण, फिर भुजा हुई हमारी 25 है। तो आप यहाँ पर इस तरह से सुंदर सा चाप लगा करके 135 डिग्री इस तरह से लिख सकते हो, और यहाँ पर भी इस तरह से चाप लगा करके 135 डिग्री। तो लास्ट वाली जो भुजा है वो हमारी कितने की आनी चाहिए, 25 है। और एक दूसरा तरीका और है चेक करने का कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के, यानी ये लाइन हमारी इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल होगी तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट वाली आपकी सही होनी चाहिए। तो भुजा बराबर, कोण बराबर और पैरेलल लाइन लेते चले जाओगे तो आपकी जो अष्टभुजा बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी। बना लोगे, बनाओ।